हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले उसको पहचानते कैसे हैं और अगर पहचान लिया तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक और इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को देखेंगे, फिर इसमें स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई टू द पावर n। यहाँ पे भी हमारे पास p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, ठीक है, या फिर कांस्टेंट और कांस्टेंट, है ना। इस तरीके का इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से नहीं दिखता है, मतलब इसका शेप ऐसा नहीं होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला भी देता हूं। वो कुछ इस तरीके से दिखता था, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहां q के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म हमें दिख रहा है y टू द पावर n। तो देखिए, ये इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। हाँ, इस पे कुछ मैनिपुलेशन करके या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो चलिए बच्चों, आगे यही हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से इक्वेशंस होते हैं और ऐसे किस तरीके के इक्वेशंस होते हैं जो अपने गिवन फॉर्म में तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिखते, लेकिन हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो रिड्यूसिबल टू LDE। ठीक है, अब इसमें सबसे दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। पहला टाइप तो ये जो हमने दिया हुआ है, टाइप 1। सो लेट्स कॉल दिस एज टाइप 1। ठीक है, इसका हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया यहां पे कि ये इस फॉर्म में तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हाँ, लेकिन हम कुछ मैनिपुलेशन करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे? तो देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, y टू द पावर n से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो RHS होना चाहिए दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा RHS दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ऑफ x तो है लेकिन y का टर्म भी है। तो एक काम करते हैं ना, ये y का टर्म हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाई y टू द पावर n। तो ये आपका इक्वेशन जो बन जाएगा, ये बनेगा y टू द पावर माइनस n dy upon dx plus p times of y to the power 1 minus n is equal to q। ये इक्वेशन बन गया। अब देखिए, टेक्निकली हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए अगर y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे हमारा y का टर्म होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ dy बाई डी एक्स होना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि जो यहाँ पे p के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है, इसको हम t अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस से यहाँ पे मैं एक अजम्पशन करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन, लेट y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू t। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करोगे आप तो ये बन जाएगा 1 माइनस n टाइम्स y टू द पावर माइनस n dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहां से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ dt अपॉन डी एक्स। तो यहां से आपके पास dy बाई डी एक्स, इनफैक्ट y टू द पावर माइनस n dy अपॉन डी एक्स, ये जो वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस n dt अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो dy बाई डी एक्स के बदले में हम 1 अपॉन 1 माइनस n dt अपॉन डी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना।
फिर प्लस p टाइम्स, और y टू द पावर 1 माइनस n के बदले में हम क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं, t, तो ये t सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, और ये इज इक्वल टू हो गया q। थोड़ा रीअरेंज करके इसको लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास dt अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस n टाइम्स p इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस n टाइम्स q। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमारा बना, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, ये पूरा टर्म अभी p की तरह काम करेगा, और ये पूरा टर्म अभी नए q की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको हम क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करेंगे इस मेथड को। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस से हमारे पास एक एग्जाम्पल है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एन प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसको अपने फॉर्म में अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई एन इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर। देखिए हमने अभी अभी बात करी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए यहाँ पे कंप्लीटली अ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए था इंडिपेंडेंट ऑफ y, लेकिन यहाँ पे y का टर्म आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में, है ना। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नया इक्वेशन मिलेगा हमें, वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा y टू द पावर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई एन इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये फंक्शन बन गया हमारा। अब यहां से हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू टी अज्यूम कर लेंगे, है ना। तो यहां से डिफ्रेंशिएट किया हमने अगर इसको दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो यहां पे हमारे पास इस क्वेश्चन में ये वाला टर्म आपके पास 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स दिया ही हुआ है, तो बस माइनस वाले टर्म को हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो माइनस टर्म उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नया इक्वेशन जो हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। आप माइनस चाहें तो हटा दें दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब इक्वेशन जो बनेगा हमारा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स टी इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब ये जो इक्वेशन बना ना, ये हमारा बन गया क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अभी तक हमने जो भी काम किया, ये सिर्फ अपने इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए किया, है ना। अब जब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हम इसका सोल्यूशन अपने मेथड जो हमने पढ़ा था उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप याद करो तो हम लोग क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल t का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे x, तो x dx, है ना। तो ये बन गया e टू द पावर एक्स स्क्वेयर बाई 2। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो देयरफॉर सोल्यूशन जो बनेगा हमारा, सिंस अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन t के रेस्पेक्ट में है, मतलब t के फॉर्म में है, यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल अब जो बन चुका है वो y नहीं बल्कि t है, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन जो बनेगा वो t इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर बाई 2, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो q बचा हमारे पास, तो q था हमारे पास माइनस एक्स क्यूब एन ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर बाई 2 dx। ठीक है, थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं ताकि इंटीग्रेट करने में हमें आसानी हो। तो माइनस साइन में बाहर निकाल देता हूं, एक एक्स स्क्वायर यहां रहने देता हूं,
और एक x मैं इसके साथ डाल देता हूं, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। इसका करने का रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x मिलेगा। यानी अगर मैं इसको t मान लूं तो ये x इंटू डी एक्स मिलकर dt में चला जाएगा, यानी ये e टू द पावर t dt का फॉर्म बन जाएगा, जिसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत आसान है ना। तो हम यहाँ पे लगाते हैं अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन बाहर रखिए, एक्स स्क्वायर को अभी मैं ऐसे ही छोड़ूंगा और इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो जैसा कि मैंने बताया ये e टू द पावर t dt का फॉर्म है और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर को करना है डिफरेंशिएट, तो ये हो गया 2, एक्स को मैं फिर से e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू के साथ ही रख लेता हूं, है ना। अब आप देखिए यहां पे वापस से ये e टू द पावर t dt का फॉर्म बन गया, तो इसका इंटीग्रल जो बन जाएगा वो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये 2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू एंड प्लस c। तो फाइनल आंसर जो हमारा दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, t के बदले में हम वापस से 1 अपॉन वाई सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस। आप चाहें तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हम अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एंड दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? तो बड़ा सिंपल सा होता है, बर्नौली फॉर्म में आपके पास राइट हैंड साइड में y टू द पावर n का जो टर्म आया उससे आप पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसके बाद जो dy बाई डी एक्स टर्म के अलावा आपके पास p इंटू अ फंक्शन ऑफ y बनेगा, तो जो फंक्शन ऑफ y बचा ना, हम उसी को क्या कर लेंगे, t अज्यूम कर लेंगे। जैसे ही आप t अज्यूम करोगे तो आपके पास आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पार्ट। एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल में यह दिया हुआ है कि y इंटरसेप्ट, ठीक है, कट ऑफ बाई tangent on any arbitrary point is proportional to cube of ordinate। तो हमें कर्व निकालना है, यानी यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म में हमें अपना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, यहां लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मैथमेटिकल फॉर्म में टू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहां पे दिया हुआ है y इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई टैंजेंट, है ना, y इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई टैंजेंट। तो सबसे पहले हमें टैंजेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो टैंजेंट का इक्वेशन हम यूजुअली क्या लिखते हैं, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y। अगर मान लीजिए कर्व है ये हमारा और हमने x, y पे टैंजेंट का इक्वेशन लिखा है, जहां कैपिटल X और कैपिटल Y टैंजेंट पे लाई करने वाला कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। तो कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल टू dy अपॉन dx कैपिटल X माइनस x। अब आपको क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन कौन से वाले x की, जो पॉइंट लाइन पे लाई करता है, यानी जो वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन है उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 करनी है, यानी हमें यहां पे कैपिटल X 0 करना है।
तो कैपिटल एक्स जीरो करके जो कैपिटल वाई की वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। तो हमारा वाई इंटरसेप्ट जो बनेगा इस केस में, कैपिटल एक्स को जीरो कर दो आप, और कैपिटल वाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, ये जो वैल्यू है ये किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा k है एंड ऑर्डिनेट हमें पता होता है क्या होता है, y। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के वाई क्यूब, है ना। तो देखिए आपके पास आरएचएस में जैसा कि मैंने बताया था कि या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। यहां पे वाई क्यूब वाला टर्म है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई क्यूब हटाना पड़ेगा, और यहां से हमें एक्स को भी हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, x इंटू वाई क्यूब से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे 1 अपॉन वाई स्क्वेयर को हम t अज्यूम कर लेंगे। तो लेट अस से 1 अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। यहां से हम डी वाई अपॉन यानी 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन डी एक्स, है ना, माइनस ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर के बदले में हम t लिखने वाले हैं। तो t अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स। देखिए माइनस माइनस हर जगह है तो माइनस हटा देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एग्जैक्ट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। तो यहां से अगर हमने देखा तो ये बन गया डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 2t अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2k अपॉन एक्स। माइनस साइन हम हटा चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब बात आती है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ t का कोएफिशिएंट तो क्या है 2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा e टू द पावर 2 ln x, या फिर हम लिख सकते हैं e टू द पावर ln x स्क्वेयर, यानी हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो बन जाएगा x स्क्वेयर। बहुत सिंपल। सोल्यूशन हमारा हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज x स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2k अपॉन x और इंटू एक्स स्क्वेयर dx, है ना। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा t इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक x तो कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ बन गया ये k एक्स स्क्वेयर एन प्लस सी। ठीक है, t के बदले में हम क्या सब्सटीट्यूट कर दें, t हमने किसको माना था 1 अपॉन वाई स्क्वेयर को। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू k एक्स स्क्वेयर एन प्लस सी। आप चाहें तो एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू के प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर एंड दिस विल बी आवर आंसर। सिंपल, समझ में आ गया, बहुत आसान होता है। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए तो आपको इस पूरे मेथड की जो वर्किंग है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये तो हो गई बात टाइप 1 की, जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन था उसको हमने किस तरीके से
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। एक दूसरा होता है टाइप 2 भी, उसमें एग्जैक्टली बर्नौली फॉर्म तो नहीं दिखता है, ठीक है, एग्जैक्टली बर्नौली फॉर्म तो नहीं दिखता है, लेकिन बर्नौली फॉर्म में हमने किया क्या, पहले उसका अगर हम क्रक्स निकालें तो क्रक्स ये कहता है कि आपने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, है ना। तो यहां टाइप 2 में भी हम यही करेंगे, हम विथ चेंज ऑफ वेरिएबल अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसमें हम बात करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल की, चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, तो हम इसको समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू ही। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए जिस फॉर्म में ये इक्वेशन हमें दिख रहा है उस फॉर्म में तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो एक काम करते हैं, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको अंदर में ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास, और ई टू द पावर एक्स माइनस वाई बेसिकली है क्या, ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई है ना, अपॉन ई टू द पावर वाई, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x हो गया, अपॉन ई टू द पावर वाई एंड माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई टू द पावर वाई वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ई टू द पावर एक्स रह गया, है ना। इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ई टू द पावर वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी तरफ, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ई टू द पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो टर्म है ई टू द पावर वाई, इसको अगर हम t मान लें तो ये पूरा टर्म dt बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया dt बाई डी एक्स, यहां फंक्शन ऑफ x इंटू टी और यहां फंक्शन ऑफ x, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे इसको LDE में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें e टू द पावर y को t अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये अजम्पशन लोगे या चेंज ऑफ वेरिएबल करोगे, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो ये बन गया e टू द पावर y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स, है ना। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में, तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन बन जाएगा dt अपॉन डी एक्स प्लस ई टू द पावर x इंटू टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर x dx, यानी ये बन गया हमारा ई टू द पावर x, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं अब, तो ये बन जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर x dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन एक और करते हैं कि लेट अस से वी सब्स्टिट्यूट ई टू द पावर x एज z, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर x dx एज dz, है ना। तो यहाँ पे e टू द पावर 2x है, यानी कहने का मतलब e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x है ना, e टू द पावर यानी e टू द पावर x का होल स्क्वायर है ना। तो e टू द पावर x होल स्क्वायर में से एक e टू द पावर x dz में चला गया, है ना। तो ये बच जाएगा, इसको इनफैक्ट मैं इस तरीके से लिख ही लेता हूं, ये बन जाएगा e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x dx। तो आपने जब इसको
टी अज्यूम किया, जेड अज्यूम किया, तो ये वाला पूरा टर्म मिलके dz में चला जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा z, सॉरी, ये z e टू द पावर z dz का फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ z इंटू ई टू द पावर z dz। इसको हम बाई पार्ट्स से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा z e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z एंड प्लस c। z को हम वापस से e टू द पावर x सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c। और यहाँ आपके पास था t इंटू, इनफैक्ट t को भी हम वापस से सब्सटीट्यूट कर दें, तो t हमने e टू द पावर y को अज्यूम किया था, तो यहाँ पे e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x। तो ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा आंसर। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके थोड़ा सिंपल लुकिंग बना सकते हैं, कैसे, e टू द पावर x से डिवाइड करके, बट स्टिल दैट इज ओनली, आप बस दिखने में थोड़ा डिफरेंट सा एक्सप्रेशन आएगा, बट अल्टीमेटली दिस विल बी योर आंसर। तो प्रोसेस समझ में आया। कई बार क्या होता है कि हम वेरिएबल को चेंज करके अपने इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, कि हमारा प्रैक्टिस थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अगला एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमारे पास एक सवाल है, x dy अपॉन dx प्लस y ln y इज इक्वल टू x इंटू वाई ई टू द पावर x। ठीक है, जिस फॉर्म में ये इक्वेशन दिया हुआ है उस फॉर्म में तो ये LDE नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा इसको LDE यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो dy बाई dx का टर्म है इसके साथ x नहीं होना चाहिए, तो एक काम करते हैं x से डिवाइड कर लेते हैं, और इधर जो RHS होना चाहिए उसमें y नहीं होना चाहिए, तो y से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम पूरे इक्वेशन को x इंटू वाई से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये यहां बन जाएगा 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx प्लस यहां बन जाएगा आपके पास ln y अपॉन x इज इक्वल टू, यहां पे बन गया e टू द पावर x, क्योंकि x इंटू वाई से डिवाइड किया था। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि अगर आप ln y को t अज्यूम करते हो तो ये पूरा टर्म dt अपॉन dx में चला जाएगा, और ये बहुत आसानी से फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट ln y इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करिएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx, है ना। ये सब्सटीट्यूशन वापस से इक्वेशन में कर देते हैं, तो इक्वेशन हमारा बन गया अभी dt अपॉन dx प्लस t अपॉन x इज इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, अब ये हमारा LDE बन चुका है, तो सोल्यूशन निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx यानी e टू द पावर ln ऑफ x, ये बन गया हमारा x। ठीक है, आंसर लिखने के लिए t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो q था जिसके बदले में e टू द पावर x दिया हुआ है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो इसको हम बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर लेते हैं, और एक काम करते हैं ना, t की वैल्यू हम वापस से सब्सटीट्यूट कर ही देते हैं। तो t हमने ln y को लिया था, तो यहाँ पे x इंटू ln y इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करते हैं बाई पार्ट्स, तो x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x प्लस c। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो दो तरीके हमने देखे, या तो बर्नौली फॉर्म में हो तब हम उसको इजीली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बाय चेंज ऑफ वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।
and subscribe this channel, share it with your friends, and take as much help as you can to crack your dream examination, which is IIT JEE, either advanced or mains. So see you then, see you in the next video. Thank you.